हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 लेकर आए हैं। इससे पहले हम हल कर चुके हैं। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, ठीक ना, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो समांतर श्रेणी में बहुत बेसिक तरीके से बताया गया है, आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक ना, और इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए आज का प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, एपी दिया गया है 3, 8 और 13, ठीक है ना, 3, 8 और 13। 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम क्या ज्ञात किए हैं इस सवाल में, देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है, अंतिम पद से। इससे हम पहले जितने भी प्रश्न को हल किए हैं वो अंतिम पद से नहीं पढ़े हैं, बल्कि हम प्रथम पद से पढ़े हैं, ठीक है ना। ये पहला वाला सीधा से निकालते हैं, ठीक है ना। ये A1 हो गया, हम पढ़े A1, A2, A3 और AN, इस प्रकार से हम पढ़े हैं। लेकिन क्या बोलता है इस प्रश्न में कि अंतिम पद से आपको 20वां पद ज्ञात करना है। इसमें कंफ्यूज थोड़ा सा करेगा। ये देखिए आपको अंतिम पद से, इसको केवल आपको ध्यान रखना है, लिखना है अंतिम पद से अगर मिलेगा तो देखिए किस प्रकार से हल होगा। हम जस्ट उसका हम उल्टा मानेंगे, ठीक है ना। कैसे उल्टा मानेंगे देख लीजिए। जैसे हम बनाते थे, अगर हम सीधा मानेंगे तो देखिए ई होता है A1, A का मान 3 होता, डी का मान क्या होता है, 8 में से हम 3 घटा लेते हैं ना, A2 में से A1 को हम घटा लेते तो 8 में से 3 घट के कितना होता, 5 होता। और ई 253 क्या होता है, 253 ये होता है AN, 253 क्या होता है AN। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इधर से नहीं बना करके आपको इधर से बनाना है। तो सब क्या है, हम इसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे हम, सब उल्टा मानेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ध्यान इतना केवल दे दीजिए, इस सवाल में कहीं कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। अंतिम पद से बनाना है तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है कि, लिखेंगे अंतिम पद से ना, अंतिम पद से क्या लिखेंगे हम, अंतिम पद से क्या लिखेंगे, ए बराबर, ठीक है ना। अंतिम पद से लिख दिया, मतलब अंतिम से देखिए, जो देखिए ए का मान देखते थे इधर से ना, ए का मान देखिए अब इधर से, ठीक है ना। इसका उल्टा लीजिए, एकदम पूरा उलट दीजिए, ठीक है ना। इधर से ए लेते थे हम, इधर लास्ट वाला से ए लेंगे, ठीक है ना। ए का मान इधर हो जाएगा। बस आप लेते थे ए का मान ये वाला होता था, लेकिन अब क्या होगा, अंतिम से लेंगे तो ए का मान ए हो गया, ठीक ना। डी का मान क्या बनाते थे हम, डी का मान क्या बनाते थे, A2 में से A1 को घटाते थे, लेकिन अब नहीं, अब इसको भी उल्टा कीजिए, A1 में से A2 को घटाइए, ठीक है ना। उल्टा दिख रहा है ना, पहले हम A2 में से A1 घटाते थे ना, अब A1 में से A2 घटाइए, कितना हो जाएगा, 3 में से 8 को घटाइए तो -5 होगा। अब देखिए जो A था, अंतिम में मानते थे कि N था, अब क्या होगा कि अब ए ई बन गया तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, ई बन जाएगा ना। तो अंतिम पद मतलब AN क्या हो जाएगा, ई 3 हो गया। अंतिम पद को एल भी लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम समझ में आ रहा है, सब हम कुछ उल्टा लिए, मतलब इधर से ए लेते थे हम इधर से ए ले लिए। डी कैसे घटाते थे, A2 में से A1 घटाते फिर A1 में से A2 घटा दिए, ठीक है ना। और जो ए लेते थे वो क्या हो जाएगा, फिर AN हो गया, ठीक है ना। अब कहता है क्या कि 20वां पद क्या होगा, ठीक है ना, यानी 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद माने क्या होता है, देखिए तो हमें 20वां पद बोल रहा है तो एन से हमें कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना, इसको मिटा दे रहे हैं। क्योंकि देखिए ये 20वां पद हमें बोल रहा है ना, तो 20वां पद में अगर हमको निकालना है तो हमें आपको एन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना, इतने से हमको निकल जाएगा। देखिए ये 20वां कहता है तो क्या लिखेंगे, 20वां मतलब A20 हमें ज्ञात करना है। A20 मतलब क्या हुआ कि इसका शॉर्ट सूत्र भी तुरंत बताए थे, क्या बताए थे, A20 को हम A+19D भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। A20 निकालना है ना, तो A20 को कैसे लिख सकते हैं, A+19D भी हम लिख सकते हैं। और A का मान क्या दिया हुआ है, 253 प्लस D का मान कितना हो जाएगा, -5। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। 253 प्लस माइनस माइनस 19 × 5 = 95, और 15 में से 13 में से 5 गया तो 8, 14 में से 9 गया तो 5,
ठीक है ना, 158। इस प्रकार से आपको 20वां पद ज्ञात हो गया, ठीक है ना। 14 में से 9 5, यानी 20वां पद आ गया। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं इस प्रकार से कि देखिए ए का मान कितना है 253, डी का मान कितना है -5, और 20वां पद ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं आप। देखिए ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी, यही चीज आएगा। देखिए शॉर्ट बनाइए, देखिए शॉर्ट हम बना दिए, ठीक है ना। इस प्रकार से ए 20 बराबर 158, आप सूत्र बना दीजिए, सूत्र भी बनाइएगा तब भी यही आंसर आएगा ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। ए 20 कर दिए, ए का मान कितना है 253 प्लस एन का मान कितना हो जाएगा 20। जो ये एन का मान देखिए दोनों बराबर होगा, जो एन का मान यहाँ पर होगा वही एन का मान यहाँ होगा, ठीक ना, कभी भी दूसरा नहीं हो सकता है। डी का मान कितना हो जाएगा -5। इस प्रकार से तो ए 20 हल कर लीजिए, 253 प्लस 20 में से गया तो हो गया 19 गुने -5, ए 20 बराबर प्लस माइनस माइनस 19 5 95, यानी ए 20 बराबर कितना हो गया 158। यानी इस प्रकार से सूत्र बनाइए या इसको आप याद करके रखिए, 20 है तो एक कम करके लिखा जाता है ना। तो आप दोनों कर से आप बना सकते हैं और अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलते हैं अगला प्रश्न में। देखिए प्रश्न नंबर 18 है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कैसे प्रश्न हल होगा देख लीजिए। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है ना, तो क्या लिखेंगे, पहले क्या क्या दिया हुआ इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। दिया है कि क्या लिखा है, चौथे और 8वें पद, और 8वें यानी चौथे पद प्लस 8वें पदों का योग 24 दिया हुआ है। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, चौथे मीन्स क्या, तो पहला मीन्स A1, तो चौथे मीन्स क्या होगा A4, 8वें का मतलब क्या हुआ A8 बराबर 24। अभी सूत्र बताया गया था कि अगर देखिए किस प्रकार से निकला है, A4 को कैसे लिख सकते हैं कि A प्लस, एक कम कर लीजिए 4 है तो 3D लिख सकते हैं, प्लस 8 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस कितना लिख सकते हैं 8 में से कम कीजिए 7D बराबर 24, ठीक है ना। इस प्रकार से A और A को जोड़ देंगे 2A, 7 और 3 को जोड़ दीजिए 10D बराबर, समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। अब फिर लिखेंगे और देखिए फिर क्या कहता है, तथा देखिए छठे और 10वें पदों का योग 44 है, लिख लेंगे हम। छठवें पद और 10वें पद का दोनों का योग कितना है 44 है। अब इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। चौथे को A4, 8वें को A8, तो छठे को उसी प्रकार से A6 प्लस 10वें को A10 बराबर 44। A6 को कैसे लिखेंगे, एक कम करके लिखा जाता है ना, तो 6 में से कम कीजिए कितना होगा 5D, याद हो गया होगा आप बिल्कुल। 10 है तो A प्लस कितना ये कम कीजिए 9D बराबर 44। अब इसको हम हल कर लेंगे, A और 1 जोड़ दीजिए 2A, 9 और 5 14D बराबर 44। इस प्रकार से समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक है ना। किसी भी अलजेब्रा वाला विधि से आप बना करके इसको A और D का मान निकाल लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट तथा
सेकेंड से। फर्स्ट वाला को लिख लेंगे 2a प्लस 10d बराबर 24, 2a प्लस 14d बराबर 44। इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। 2a बराबर है, जब बराबर रहता है तो देखते हैं कि इसका चिन्ह जो है प्लस माइनस है कि नहीं, ठीक ना। तो देखिए दोनों चिन्ह क्या है, प्लस प्लस में है, तो क्या करेंगे हम चिन्ह को परिवर्तन कर देंगे ना। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और इस क्या हो गया, ये कट गया, ठीक है ना, प्लस माइनस कट गया। अब देखिए 14 में से 10 घटा लीजिए, माइनस और प्लस घटेगा ना, तो 14 में से 10 कितना हो जाएगा, -4d। अब 44 में से 24 यानी -44 और प्लस 24 घटाएंगे ना, प्लस और माइनस तो घट जाएगा, 44 में से 24 घटाएंगे तो -20 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से d बराबर -20 और -4 जो है गुना में इधर आ गया भाग में, 4 गुना में है भाग में जाएगा, माइनस माइनस कट गया, अब 4 पचे 20 हो गया, यानी d बराबर 5 हो गया। इस प्रकार से d का मान कितना निकाल लिए, 5 निकाल लिए। अब लिखेंगे यहाँ कि d का मान समीकरण फर्स्ट में भी आप ये जो फर्स्ट है और ये सेकेंड है, आप दोनों में से किसी में रखकर बना सकते हैं, ठीक है ना। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए फर्स्ट में रख करके बना ले रहे हैं। d का मान कितना रखना है, 5 रखना है, तो हो जाएगा 2a प्लस 10 गुने 2a के 2a रख दिए, d का मान रखना है कितना, 5, तो d का मान कितना रख दिया हम 5 बराबर 24। क्या होगा 2a 10 पचे 50 बराबर 24, 2a बराबर हो जाएगा 24, ये प्लस 50 इधर हो जाएगा -50, ठीक है ना। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 26 आ गया, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब इसको क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, a का मान ना, इसलिए a का मान कितना हो गया 26, दुगुना में है ना तो भाग में आ गया, 2 से काटेंगे 13 बार में, यानी a बराबर कितना आ गया 13 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से a का मान 13 और d का मान हमें 5 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि AP के प्रथम 3 पद निकालना है, ठीक है ना। AP के प्रथम 3 पद निकाल दीजिए। देखिए AP के प्रथम 3 पद निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, देखिए तो यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। देखिए A1 तो हमें प्राप्त हो गया, हमको क्या निकालना है A2, ठीक है ना, और A3, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D होता है ना, तो A का मान कितना हो गया 13 प्लस D का मान कितना हो गया 5, कितना हो गया 18। इसी प्रकार से A3 निकाल लीजिए, एक कम करना है, 3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा। A का मान कितना हो जाएगा 13 प्लस 2, D का मान कितना है 5, यानी 13 प्लस 5 दूनी 10, 13 10 कितना हो गया 23। इस प्रकार से 3 पद पूछ रहा है ना, AP का 3 पद आप लिख सकते हैं। AP के 3 पद कौन होगा, A1 का मान कितना हो गया, A1 का मान 13, जो A का मान है वो A1 का मान, A2 का मान कितना है 18, A3 का मान कितना हो गया 23। इस प्रकार से और भी निकाल सकते हैं, इस प्रकार से आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से आपका बन गया, लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए यहाँ 50 में से 24 घटाइएगा तो माइनस होगा ना, तो -26 हो जाएगा। इस प्रकार से तो माइनस लगा लीजिए, -1 मान -13 हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर माइनस लगा दीजिए तो 13 में से 5 घट गया -8, ठीक है ना। A का मान -13 लगा लिए तो -13 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3। AP कितना हो गया, A का मान हो गया -13, ठीक है ना। थोड़ा सा गलती के चलते देखिए पूरा सवाल गलती हो जाएगा, ठीक है ना। -13 हो गया, और A2 का मान कितना हो जाएगा -8, और A3 का मान -3, इस प्रकार से, ठीक है ना। देख लीजिए,
तो इस प्रकार से थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है ना। देखिए 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 केवल माइनस के चलते पूरा गलत हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि -50 में से 24 घटा, प्लस में घटता है ना, तो बड़ा अंक का चिन्ह लगता है। इस प्रकार से -13 आ गया, और देखिए 13 हम बना दिए इसको, -8 आएगा, एक मान -13 बैठा दिए, माइनस प्लस घट गया, -3 आ गया ना। इस प्रकार से आपको AP ये आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। प्रश्न देखिए 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक है ना, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि पर प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। प्रश्न की समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कि मान के चलिए कि सुब्बा राव का कहीं मान के चलिए कोई कार्य कर रहे हैं, कोई नौकरी होगा, ठीक है ना, सुब्बा राव का, जो 1995 में, देखिए 1995 में वर्ष है, 1995 में कितना रुपया उनको मिला, 5,000 रुपया मिला। इस प्रकार से 5,000 रुपया उनको यहाँ से स्टार्ट हुआ। क्या कहता है, मासिक वेतन, मासिक मतलब महीना के वेतन में वो आराम किया, ठीक ना, उसको महीना में उसको वेतन मिलता है। अब क्या करें, जैसे 1996 होता है, ठीक ना, तो 95 हो गया, मासिक वेतन पर आरंभ किया, और प्रत्येक वर्ष, देखिए वर्ष नहीं बोल रहा है, महीना नहीं बोल रहा है, मासिक वेतन हो, लेकिन प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि हो रहा है। मतलब 1995 में उनको 5,000 मिल रहा है, तो 1996 में 200 रुपये बढ़ा के मिलेगा, तो 96 में कितना मिल जाएगा, बोलिए 5,200 मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है। जैसे देखिए 5,000 मान के चलिए कि 1995 में 5,000 रुपया पर प्रारंभ किया, क्या रहा कि प्रत्येक वर्ष माने एक वर्ष बाद, यानी एक वर्ष बाद बढ़ा रहा है कितना, 200। 1995 में 5,000 था, तो 1996 में 200 बढ़ा दिया, 5,200 रुपये मिलेगा। उसी प्रकार से 1997 में फिर से 200 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5,400 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैटेगरी पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 7,000 रुपया उनकी सैलरी हो जाएगी। आपका वही आपका प्रश्न पूछ रहा है। 1995 में 5,000, फिर एक वर्ष बाद 200 बढ़ा दिया, यानी 1996 में 200 बढ़ गया, यानी 5,200 हो गया। उसी प्रकार 297 में, ठीक है ना, फिर 200 बढ़ा दिया तो 5,200, यहाँ जोड़ देंगे 200, फिर 5,400 हो गया। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा, 200 बढ़ते जाएगा, तो कितने वर्ष में, ठीक है ना, यानी कौन सा ईस्वी में, ठीक है ना, 7,000 रुपये वेतन हो जाएगा, यानी कितना बार मैंने कितना बरस लग जाएगा 7,000 होने में, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए आपका AP ये तैयार हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हम AP जो है, AP आपका तैयार हो गया, ठीक है ना। 5,000 मासिक वेतन हो गया, फिर 5,200, फिर 5,400, फिर 7,000, ठीक है ना। तो आपको देखिए AP तो तैयार हो गया, लेकिन क्या देखिए दिया हुआ है, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। दिया है कि प्रारंभ में स्टार्ट किया, यानी 5,000 जो फर्स्ट वाला होते हैं A का मान होते हैं, हुआ ना। और D का मान, जैसे देखिए इस सब का डिफरेंस कितना है, D का मतलब है आगे वाले में से पीछे वाला घटाइए, तो 5,200 में 5,000 घटाइए 200। इस प्रकार से 200 रुपया आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है, वृद्धि 200 वर्ष हो रहा है। तो D या तो आप 200 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक ना, या इसमें A2 में से A1 भी घटा सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो D बराबर हम चलिए 200 लिख दिए, है ना, दिया हुआ है 200 है। A2 माइनस A1 भी कीजिएगा तो 52 में से 5,000 घटाएगा तब भी जाएगा 200, ठीक ना। तो दिया हुआ है। अब कहता है कितने वर्ष में 7,000 हो जाएंगे, मतलब देखिए ये दिया है A1, ये दिया है A2, ये दिया है A3, और लास्ट में क्या है, N होता है। अंतिम पद को N बोलते हैं, यानी हमें N जो है इस प्रकार से 7,000 दिया हुआ है। यानी पूछ रहा ना कितने वर्ष में, तो कितने वर्ष में, यानी पद हमसे पूछ रहा है, यानी कितने वर्ष में हमें 7,000 रुपया हो जाएगा। तो आसानी से आप हल कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। बस सूत्र लगा लीजिए। क्या सूत्र लगाइएगा, सूत्र आपको याद भी होगा, ठीक है ना। चलिए तो लगा लेते हैं, N बराबर A प्लस N-1 और D, ठीक है ना। देखिए कितने वर्ष में आपको 7,000 रुपया होगा से, N का मान कितना है 7,000, E का मान कितना है 5,000, प्लस N का मान नहीं है, और D का मान कितना है 200। इसको आप हल कर लीजिएगा बिल्कुल आसानी तरीका से,
आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसको हम, 7,000 लिख लेंगे यहाँ, 7,000 प्लस 5,000 इधर आ जाएगा तो माइनस 5,000 हो गया। उधर क्या बच गया, n-1 और 200, इस प्रकार से बच गया। 7,000 में से 5,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000 हो जाएगा। ये 200 देखिए गुना में है, तो इस प्रकार से भाग से भी ला सकते हैं। क्या बचेगा, n-1 है ना। 200 गुना में है, भाग में आ गया। इधर भी ला करके आप काट सकते हैं, समीकरण है, कैसे बना सकते हैं। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 से 10 बार में कट गया, ठीक है ना। क्या बचा यहाँ, 10 बराबर n-1, n-1 को इधर ले आइए, ठीक है, और 10 को उधर भेज दीजिए। इस प्रकार से n बराबर कितना हो जाएगा, 10, इधर -1 इधर का +1 हो गया, n बराबर हो गया 11। यानी अब प्रश्न आपसे बोले कितने किस वर्ष में 7,000 रुपये हो जाएगा, लिखेंगे कि किस वर्ष में, तो लिखेंगे किस वर्ष में, यानी 11 वर्ष जोड़ लीजिए इसमें ना, यानी कितना वर्ष में हो जाएगा, जोड़ लीजिए, आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। कितने वर्ष में, तो 95 से जोड़ लीजिएगा, या लिख सकते हैं कि अतः 11 वर्ष में, ठीक ना, सुब्बाराव की वेतन, सुब्बाराव की वेतन 11 वर्ष में सुब्बाराव की वेतन 7,000 रुपया हो जाएगी। इस प्रकार से लिख सकते हैं, 11 वर्ष लगेगा 7,000 होने को, ठीक ना। इस प्रकार से बढ़ेगा 95 में, 95, 97 में, तो 7,000 कितना वर्ष लगेगा, तो आराम से बता सकते हैं कि 11 वर्ष में होगा। देखिए प्रश्न नंबर 20, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि वे nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, समझ में आ गया होगा। देखिए क्या कह रहा है कि देखिए रामकली क्या किया है कि प्रथम सप्ताह में, मान के चलिए कि पहला सप्ताह हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से ये बढ़ते गया है। पहला सप्ताह में कितना रुपये बचत की, 5 रुपया की। दूसरा सप्ताह में कितना बचत की, 1 रुपया 75 रुपया, मैंने बढ़ाती गई, तो में 1 रुपया 75 पैसा अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, तो 675 हो गया, ठीक ना। उसके बाद तीसरा कितना हो जाएगा, हम जोड़ते चला जाएंगे, ठीक ना। 175 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 175 जोड़ लीजिए, तो 0, 7, 7, 14, 15 हासिल 1, 75 दूना 150, ठीक ना। 1.50 रुपये, 7.50, इस प्रकार से बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कि पहला सप्ताह कितना है, 5 रुपया। दूसरा सप्ताह में क्या है कि 1 रुपया 75 पैसा इसमें बढ़ाते गए, मतलब इसमें जोड़ते गए, ठीक है ना। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए कितने सप्ताह में कि 20 रुपया 75 पैसा हो जाएंगे। पहला सप्ताह में 5 रुपया, दूसरा सप्ताह में जो बढ़ा है 1 रुपया 75 पैसा, तो 6 रुपया 75 पैसा हो गया। इस प्रकार से बढ़ते गया, मैंने 1 रुपया 75 पैसा जोड़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जोड़ते जोड़ते कितने सप्ताह में, एक सप्ताह में 5, तो दूसरे सप्ताह में, फिर तीसरे सप्ताह में, आपसे पूछ रहे कितने सप्ताह में 20 रुपया 75 पैसा होगा, तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसको जिसे हम बोलते हैं कि देखिए पहला है तो A1, A2, तीसरा है तो A3 डैश डैश डैश, इस प्रकार से आपको लास्ट में पूछ रहा है कि कितने सप्ताह में आपको 20 रुपया 75 पैसा हो जाएंगे, ठीक ना। इस प्रकार से हमें प्राप्त है, देखिए क्या क्या प्राप्त है, देख लीजिए। A बराबर 5, D बराबर उसी प्रकार से है कि A2 में से जब A1 को घटाइएगा तो, ठीक है ना, तो आपको कितना अंतर आएगा,
1.75, क्योंकि 1.75 जोड़े हैं तो 1.75 का ही अंतर होगा, ठीक ना। तो सब आपको दिया हुआ है कि इतना बढ़ाती है, मतलब वही डी का मान है ना। और बोलता है कि एनवें सप्ताह में उसका बचत कितना हो जाता है, 20 रुपया 75 पैसा, यानी एन का मान है, एनवें सप्ताह दे भी दिया है, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा 20.75। अब बोल क्या रहे कि एन का मान ज्ञात कीजिए, तो एन का मान ज्ञात कीजिए, तो सूत्र वही रहेगा। सूत्र तो अब बिल्कुल आपको याद हो गया। ये 5.2 का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सूत्र से लिखेंगे ए प्लस n-1 टी, इस प्रकार से मान बैठा लीजिए। एन का मान कितना है, ए का मान कितना है 5, एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान नहीं मालूम है। इस प्रकार से 1.75 हो गया। आराम से इसको आप निकाल सकते हैं। +5 है, इधर क्या हो जाएगा -5, इधर क्या बचेगा n-1, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब चलिए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। 20.75 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15.75 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए गुना में है, 1.75 गुना में है, इधर कर लीजिए भाग में, ठीक है ना। और बराबर क्या उधर बचेंगे n-1 बचेंगे। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसको काटना है। दशमलव के बाद देखिए 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी दशमलव के बदला में अगर ऊपर 0 बैठा देंगे डबल, ठीक ना, और ऊपर वाला दशमलव के बदला में नीचे डबल जीरो डबल जीरो से खत्म हो गया, ठीक है ना। अब बिना दशमलव के भी आप काट सकते हैं, तो काटते हैं। 5 तिहाई 15, 2 5 25, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 5 25, काट लीजिए। 5 7 35, 5 36, 5 15 और 7 9 63। इस प्रकार से कितना बार में कटा 9 बार में कटा। निकाल सकते हैं, आप अपने तरीका से भी काट सकते हैं, ठीक है ना। तो n-1 को इधर कर लीजिए, 9 को आप उधर कर लीजिए। इस प्रकार से n बराबर 9, -1 इधर +1 हो गया, n बराबर 10। यानी कह रहा है कि कितने सप्ताह में 20.75 होंगे, तो लिख सकते हैं कि 10 में, यानी 10 सप्ताह में 20.75 कितना रुपया हो जाएगा ना। इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया। चलिए आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है ना। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। फिर से मिलते हैं अगला चैप्टर में। अगला चैप्टर है एक्सरसाइज 5.3, जो कि आपको परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, ठीक है ना। और एक बार केवल आप देखिएगा, किसी भी प्रश्न को 5 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन तो एक जैसा ही बनता है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।